हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है वो ये है कि यदि आपके ऊपर भी सवारी आ रही है तो वो चीख रही है, चिल्ला रही है या रोते हुए आ रही है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति का ये कहना होता है कि सवारी हम पे आती है, मेरे शरीर पे सवारी आती है, लेकिन वो चीखती चिल्लाती है, रोते हुए आती है। तो ऐसा क्यों होता है भगत के साथ? जो साधक होते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होता है ऐसे सवारी आने का? शक्तियाँ ऐसे क्यों व्यवहार अपना करती हैं? तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो सवारी बहुत तरीके से होती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो 3 टाइप से सवारी आती है। पहला जो होता है वो आपका विरासत में मिला हुआ सवारी होता है। जैसे कि यदि आपके पूर्वज, जैसे आपके दादा दादी या घर में किसी पे भी सवारी बनते आ रही है, तो वो सवारी कहीं ना कहीं आगे चल के आपको भी मिलती है। तो ऐसे सवारी जब आपको मिलती है तो ऐसे सवारी को हम विरासत में मिले सवारी बोलते हैं। जैसे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में चल रही हैं। ठीक है। दूसरा जो सवारी होता है वो होता है गुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ। जैसे कि अगर आप गुरु के साथ रह करके अपने इष्ट की सेवा आराधना करते हो, उनकी भक्ति सीखते हो, तो आपको एक समय ऐसा आता है कि गुरु के द्वारा आपको सवारी दी जाती है, जिसे हम गुरु के द्वारा प्राप्त हुई सवारी बोलते हैं। तीसरा जो आपका सवारी है वो है आपको आप रूपी जो भगवान के द्वारा, आपके इष्ट के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे अगर आप इष्ट का पूजा पाठ, उनकी सेवा आराधना, उनका मंत्र जाप करते हो, तो एक समय आपके इष्ट आपसे प्रसन्न होकर के अपने आप अपनी सवारी आपको प्राप्त करते हैं, अपनी कृपा आपको प्राप्त करते हैं, जो सवारी के रूप में आपके साथ चलती है। तो ये हो गया अपने आप जो आपको सवारी होते हैं। तो ये 3 टाइप से आपको सवारी मिलती है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि जब सवारी मिलती है तो ये चीखते चिल्लाते हुए क्यों आती है? दोस्तों, ये चीखते चिल्लाते हुए इसलिए आती है कि जो सवारी आपको गुरु के द्वारा मिला हुआ है या जो विरासत में आपको मिला हुआ है, वो सवारी एक समय पे जाकर के बंध जाती है। यदि कोई चाहे कुछ आपसे कुछ ऐसा कुछ त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सवारी आपसे दुखी हो जाती है, तो जब वो चीज़ कार्य, आपने ऐसा सुना होगा कि सवारी आती है लेकिन आपके कार्य नहीं बनते हैं, आपका घर में तकलीफ़ लगा रहता है, तो ये उस वक्त होता है जब आपकी सवारी बंध जाती है। तो ये तो आपका जब होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में सवारी जब आपके ऊपर आएगी तो वो रोते हुए आएगी। जब आपका बंधन हो जाएगा शरीर का, जब सवारी आपके ऊपर आएगी तो वो रोते हुए आएगी। ठीक है। वो दुखी होकर के आती है, इसलिए वो रोते हुए आती है। उसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो कुछ लोगों का घर ऐसा होता है, उनके घर परिवार शक्ति को मानने से इनकार कर देते हैं। अगर आपके ऊपर सवारी बन रही है, आप अपने इष्ट की सेवा आराधना कर रहे हो, तो बहुत सारे आपके घर परिवार के लोग ही हैं जो उनको नहीं मानते हैं, स्थान नहीं देना चाहते हैं घर में। तो ऐसे जब समय पे भी सवारी आपके ऊपर आएगी तो वो दुखी होकर आएगी। क्यों? कि आपके घर वाले उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं, उनको मान्य नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि वो सवारी आपसे रुष्ट होकर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है सवारी को रोते हुए आना। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जब सवारी हंसते हुए आती है तो इसका ये अर्थ होता है कि जो आप इष्ट हैं, आपके जिनकी आप सेवा आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो इष्ट आपसे बहुत प्रसन्न हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसलिए वो जब भी आती हैं आपके शरीर ऊपर तो वो हंसते हुए आती हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर सवारी चीखते चिल्लाते हुए आती हैं तो वो क्यों आती है? दोस्तों, चीखते चिल्लाते हुए जब सवारी आती है तो वो बहुत ही उग्र भाव में होती हैं, गुस्से में होती है। जैसा कि आपने कहीं देखा होगा, जब राक्षस का वध करने माँ जाती हैं तो बहुत ही उग्र में जाती हैं, बहुत ही गुस्से में जाती है, अट्टहास करते हुए जाती हैं। तो ये सा जब आपके ऊपर भी सवारी आता है, जब चीखते चिल्लाते हुए, अट्टहास करते हुए, तो आपको ये समझना है कि कहीं न कहीं आपके ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली है, जिसकी वजह से आप
आपके द्वारा आपके शरीर पर आकर के माँ उस विपत्ति को काट रही है। आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर कोई नकारात्मक क्रिया कर चुका है, तो उस क्रिया को काटने के लिए, उस शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए माँ जो है आपके ऊपर सवारी के रूप में आती है, लेकिन गुस्से में आती है उसको काटने के लिए। तो ये कारण होता है आपके ऊपर जो सवारियाँ आती हैं उनके चीखते, चिल्लाने, रोने और गुस्सा मतलब अट्टहास करते हुए आने का। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जय माता दी लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय पे, तब तक के लिए जय माता दी।